आज़ाद कश्मीर के एक साबिक़ वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को ख़त लिखना महंगा पड़ गया। ख़त लीक हो गया। वो खुद अडयाला जेल में पहुंच के कातिब कौन था, उसने ख़त में क्या लिखा था, कासिद आर्मी चीफ तक सरदार तनवीर इलियास का ख़त क्यों न पहुंचा सका। आखिर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है और इसके अंदर सहाफ़ी, सियासतदान, बड़े बड़े बुर्ज और ताकतवरों का क्या अमल दखल है। आज के गोरखधंधा में इस खत, कातिब, कासिद और सरदार तनवीर इलियास के गोरखधंधा के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के नाम, जो इस वक्त अडयाला जेल में है। अडयाला जेल में क्यों है, इस क्यों का जवाब आपको मिलेगा और बिल आखिर इस रियासत के निज़ाम को और आज़ाद कश्मीर की सियासत और आज़ाद कश्मीर के वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठने वाले लोग और इस ओहदे की कितनी अहमियत है, ये कैसे लोग वज़ीर आज़म बनते हैं, इसके पीछे होता कौन है, आज के इस गोरखधंधा में बयान करेंगे। और क्या वजह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब जेल में हैं और फिर उन्होंने ख़त क्यों लिखा। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम एक ख़त लिखा। जो ख़त जिस कातिब ने लिखा, उस ख़त में क्या लिखा गया, और फिर वो जो कासिद था उसने ख़त सैयद आसिम मुनीर साहब को क्यों न पहुँचाया। सबसे पहली बात कि ख़त लिखवाया गया और जो ख़त था उसके अंदर जो मेन तहरीर थी, जो उसके सियाक व सबाक थे, वो ये थे कि मैं एक कारोबारी शख्सियत था, मैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, मैं 1 अरब रुपए जो है वो टैक्स देता हूँ, मुझे सियासत में ताकतवरों ने लाया, इमरान खान के मैं साथ रहा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब के वो मामन एक खसूसी रहे, एक पोर्टफोलियो था उनके पास, और फिर ये बयान किया कि मैं फिर वज़ीर आज़म भी बन गया। और जब मैं वज़ीर आज़म बना तो और सियासत में आने से लेके अब जेल जाने तक, अज़ियत लेने तक और ख़ानदान के तबाह होने तक क्या कुछ हुआ और उन्होंने किस नौयत की कारोबार से लेके सियासत में आने से, वज़ीर आज़म बनने से और फिर वज़ारत उज़्मा के मनसब से फ़ारिग होने तक क्या सोबतें बर्दाश्त की और इसका ज़िम्मेदार कौन था। ज़ाहिर है बेटा बाप को या कोई आम या ख़ास शख्स उसी से गिला और शिकवा करता है, ख़त लिख के जदीद दौर के अंदर भी जिससे उसका गिला और शिकवा होता है। तो यही वजह थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम ख़त लिखा और वो ख़त कासिद जो था उसने वहाँ तक ना पहुँचाया। ख़त लीक हो गया और फिर सरदार तनवीर इलियास साहब को पकड़ के जेल में ले गए। और इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास अडयाला जेल में पड़ोसी ठहरे और थोड़ा सा बैरकों का फ़र्क है और वहाँ की गंदी हवाएं खा रहे हैं। अब जो ख़त था वो तो आसिम मुनीर साहब तक ना पहुँच सका, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो अडयाला जेल में पहुँच गए। जब FIR हुई तो फिर क्या हुआ कि उस FIR को दर्ज करने के बाद थाने के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब को उनके ख़ानदान ने, बइयों और भतीजों ने ब्लैकमेल किया। उनके तमाम जो जायज़ मुतालबात थे और जो नाजायज़ मुतालबात भी थे वो भी सरदार तनवीर इलियास ने मान लिए, लिख के दे दिए। मगर उसके बावजूद वो अब तक अडयाला जेल में है। जुर्म क्या है, आपने ख़त क्यों लिखा, ख़त में ये क्यों लिखा और क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई। अब देखिए कि ताकतवरों ने सरदार तनवीर इलियास को सियासत में लाया। फिर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ताकतवर और सरदार तनवीर इलियास जब एक पेज के ऊपर थे तो सरदार तनवीर इलियास को इमरान खान को ना छोड़ने की पदाश में इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। फिर देखना यह है कि सरदार तनवीर इलियास के जराइम में से सबसे बड़े जुर्म कौन कौन से थे, उनकी फहरिस्त भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें सरदार तनवीर इलियास के जराइम में से जुर्म ये थे कि उन्होंने ज़मान पार्क में बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होते हुए पुलिस को भेजकर इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों दी, फिर इमरान खान को पार्टी फंड्स, ज़ाती फंड्स, उनका किचन क्यों चलाया,
फिर इमरान खान साहब को बेंगोई रावला कोट आज़ाद कश्मीर के गांव का नाम है जहां पे सरदार तनवीर इलियास रहते थे, और वहां पे जो मकान, बहुत बड़ा महल एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना है जहां पे हेलीपैड बना है, उनका अपना हेलीकॉप्टर लीड अपने लैंड होता है, वो घर उन्होंने उनकी रिहाइश के लिए जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, सारी चीजें हुई, तो क्यों पेश किया कि आइए इमरान खान साहब आप यहाँ पे मेरे पास रहिए। जब तनवीर इलियास साहब ना माने कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, तो उनको ब्लैकमेल करके अदालतों के जरिए तनवीर इलियास का इक़्तिदार खत्म किया गया। इनसे किस किस ने फायदे उठाए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और फायदा उठाने वाले इफराद में जिनका नाम है उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आते हैं अली अमीन गंडापुर, मौजूदा KPK के वजीर आला। उसके बाद शेख रशीद साहब, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान समेत आज़ाद कश्मीर के 50 से ज़ायद जो MLAs हैं, मेंबरान असेंबली हैं, उन सब ने फ़ायदे उठाए। जबकि बिलखसूस सवाल ये भी पैदा होता है कि उसमें जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी सरदार तनवीर इलियास साहब से फ़ायदे उठाए, और तमाम फ़ायदा उठाने वाले एक तरफ हो गए, जबकि तनवीर इलियास साहब अपने भाइयों, अपने वालिद, इवन अपने भतीजों के हाथों ब्लैकमेल हुए, और उनकी तमाम बातें जब तनवीर इलियास साहब ने मान भी ली तो उसके बावजूद भी उनको ना छोड़ा गया। अब इसी तरह से देखिए कि बेंगोई रावला कोर्ट के अंदर जब अमरीकी सफ़ीर सरदार तनवीर इलियास साहब के घर आए, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, तो ये बात भी जो है वो ताकतवर हलकों को नागवार गुजरी। अब तनवीर इलियास साहब जेल में हैं, अडयाला जेल के अंदर हैं। कसूर उनका ये है कि उन्होंने ख़त क्यों लिखा, और वो भी सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ को ख़त लिखा, और ख़त लिखना उनका जुर्म बन गया था। कातिब कौन है और कासिद क्यों ख़त अपने महबूब तक ना पहुँचा सका, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर सरदार तनवीर इलियास और उनका खानदान आज बिखर चुका, निखर चुका। इन्होंने अरबों खरबों रुपए लगा दिए, 1 अरब ये सालाना टैक्स देते हैं, ये कारोबारी शख्सियत है, ये फिर वज़ीर आज़म बने, सब कुछ कुर्बान किया, अब जेल की हवा खा रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिरकार तनवीर इलियास साहब को ये सारी चीज़ें करके क्या मिला? जेल मिली, बैरक मिला, अपनी सेहत ख़राब की, सारी चीज़ें की। इस सारे अमल के अंदर वो जो ख़त है वो किस तरह का लिखा है और उसके अंदर मज़ीद चीज़ें क्या हैं आपके सामने लाएंगे। इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा फिर से तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा बनने वाले शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया, किस तरह से सऊदीया की उन कंपनी जिनके साथ सरदार तनवीर इलियास मिल के कारोबार करते हैं, उनके वालिद एक लंबे अरसे से, उनको कैसे कहा गया कि सरदार तनवीर इलियास को कैसे डैमेज करना है, और उनके साथ रियासत के तौर के ऊपर इन्वॉल्व होकर इनको कैसे नुकसान पहुंचाया गया। सरदार तनवीर इलियास ने ताकतवरों जिनका साथ दिया, जिनकी बातें ना मानी या जिनकी बातें जो मानी भी, ये सब अमल अमाल हो जाने के बावजूद वो क्यों सजा काट रहे हैं। और तंग आके उन्होंने जो आर्मी चीफ को खत लिखा था, वो खत लिखना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि इन ताकतवरों ने तनवीर इलियास साहब की फैमिली को इस्तेमाल करके इनको अजियत दी, और इस हद तक ले गए कि आज जेल में भी रखा है, सारी चीज़ें भी मनवा ली, इनसे अरबों रुपए भी ले लिए, इनका सत्यानाश किया, इनको इक़्तिदार से भी निकाल दिया। और जब एक खत लिख के गिला करने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ कि इनकी कोई न सुनी गई, और हर एक काम जब जब पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर में किसी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म बनाना हो, अब इनको ख़त्म करके किसी नए को वज़ीर आज़म बनाना हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी FC को भेजना हो, यहाँ के जितने मामलात हैं या पाकिस्तान की चीज़ें, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि उनका खुरा जो है वो जाके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों मिलता है। सरदार तनवीर इलियास को जेल में रखना, कश्मीरी शायर को भी जेल में रखना, कश्मीरियों को एहतजाज के नाम के ऊपर मारना, ये वो हकाइक और वो चीज़ें हैं जो ज़राए से हमारी तरफ पहुँच रही हैं। ये कल जहर बनेगी और मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी। तो लिहाजा कोई साबिक़ वज़ीर आज़म हो, कोई तनवीर इलियास हो, कोई कश्मीरी अहमद फरहाद शायर हो, कोई कश्मीरी एहतजाज करने वाले हों, अगर आप लोगों ने इनको तंग करना ऐसे ही जारी और सारी रखा तो फिर वो वक्त आन पहुँचेगा कि मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। मैं सरदार तनवीर इलियास साहब की सिर्फ खूबियाँ बयान नहीं कर रहा, इनको क्या वजह मिली थी कि मसूफ़ ने
उन्होंने पैसे दे के, रिश्वत दे के जो इक़्तिदार खरीदा वो भी उनके पास न रहा। जिन ताकतवरों ने इनको अपने साथ मिला कर लाया वो भी उनके साथ न रहे, उन्होंने इनको जेल में डाला। जिनकी खिदमत की वही इनके दुश्मन बने। जिस इमरान खान को छोड़ा, जिसके साथ सारा कुछ किया, उसकी सज़ा काटी। जिस इमरान खान को नहीं छोड़ रहे थे, वज़ीर आज़म का मनसब छोड़ देना पड़ा, और फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर दी, सब कुछ किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के साथ बैठ गए, उसके बावजूद तनवीर इलियास को माफ़ी ना मिली। तो ये कितना बेरहम माशरा है, ये कैसी बेदर्द माँ है रियासत, माँ जैसी जो होती है। और फिर ये क्यों हो रहा है? अगर तनवीर इलियास जैसे वो लोग जिनको कम से कम सियासत से दूर करते हुए हम उनकी कारोबारी जो चीज़ें हैं उनको सामने रखें, जिसमें वो 1 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, और जो कुछ उनके साथ, मैंने बड़ा थोड़ा मुख्तसर किस्सा बयान किया है, अगर इतनी चीज़ें हो रही हैं तो आम शख्स और जो अशखास हैं उनके साथ क्या होगा। ये पहला एपिसोड था सरदार तनवीर इलियास और किन किन जराइम की, मोहब्बतों की और हमदर्दियों की सज़ा काट रहे हैं, और इसके पीछे है कौन। मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और इससे आगे भी मज़ीद एपिसोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।